जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है शनि के महापरिवर्तन को लेकर होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय पर शनि एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, जो कि जीवन में आपके पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाने वाला सिद्ध होगा। यानी अभी तक अगर आपको पूर्व के प्रभाव दे रहे थे तो आप पश्चिम के प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। इस तरीके के इनके प्रभाव होंगे। इतना ज़्यादा परिवर्तन इनके अंदर आने जा रहा है और स्वाभाविक है, जब इनके अंदर परिवर्तन आएगा तो इनके प्रभावों में भी परिवर्तन आएगा। तो देखिए, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, दंडाधिकारी कहा जाता है। किसी भी राशि के जातक हैं आप, दसम भाव में आपके कोई भी राशि हो, कोई भी ग्रह हो, लेकिन वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जो होता है शनिदेव का ही होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव का स्वामी जो, क्योंकि मकर और कुंभ आपके दसम और एकादश में पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूर्णाधिपत्य होता है वो होता है एकमात्र शनिदेव का। और कर्म और लाभ वो हमारी जीवन की विशेष वस्तु हैं, कि जहाँ से संबंधित आपका पूरा जीवन इर्द गिर्द इनके घूमता रहता है। क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा तो लाभ नहीं उत्पन्न होगा, और लाभ नहीं होगा तो यह जो मानव शरीर लिए हम घूम रहे हैं, इसका निर्वहन किस प्रकार से होगा। जब इसका ही हम निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो इस शरीर से जुड़े हुए रिश्तों का निर्वहन हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि हमारे लिए अच्छे रहें। अब शनि देव देखिए एक विशेष अवस्था में जा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि इनकी कठोरता कम होगी और सौम्यता बढ़ जाएगी। कारण क्या बनेगा? कारण बनेगा इनका नक्षत्र परिवर्तन। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब शनिदेव वक्री हुए थे उससे पहले ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जिसकी कि स्वामी गुरुदेव हैं, अज एक पदा यहाँ के अधिपति हैं। और गुरु और शनि का प्रभाव जो है, क्योंकि सौम्यता भर जाएगी यहाँ जो शनि अभी तक, फिर उसके बाद शनि ने जब वक्री अवस्था में आए अपना परिवर्तन किया उत्तरा भाद्रपद में। और जब इन्होंने उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश किया उस समय पर स्थितियाँ क्या बनी, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद के स्वामी जो हैं वो स्वयं शनिदेव हैं। कठोरता के ग्रह का कठोरता के नक्षत्र में प्रवेश, और मोस्टली हम सभी लोग जानते हैं ग्रह जो है नक्षत्रवत अपने प्रभाव प्रदान करता है, मूल स्वभाव बना रहता है। जैसे शनिदेव की दूरदर्शिता और विलंबिता तो बनी रहेगी, लेकिन जो प्रभाव इनके प्राप्त होंगे वो नक्षत्र के अनुसार प्राप्त होंगे। इसके बारे में देखिए, मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ कि कमरे में आने वाले प्रकाश के उदाहरण से, कि कमरे में आ रहा प्रकाश वही है, लेकिन उसके ऊपर जिस प्रकार का आवरण होगा उसके प्रभाव उस तरीके से बदल जाएंगे, लेकिन प्रकाश का अपना स्वभाव रोशनी देना बना रहेगा। तो यही चीज़ें होती हैं ग्रहों के साथ भी। अब यहाँ पर जब यह अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण करेंगे। सबसे पहले जो कठोरता है वो समाप्त हो जाएगी, जो अभी तक आपके कार्यों में विलंबिता की आदत बनी हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शा रही हैं, कि क्योंकि कर्मफल कारक का परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके जीवन पर, कि आपका जीवन किस दिशा में, जो भी लक्ष्य आपने डिसाइड किए हैं, जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किया है, उस गोल की ओर अब दुगने उत्साह से बढ़ने का समय है। क्योंकि पूर्व भाद्रपदा की विशेषता ही यही है। सबसे पहले आपके अंदर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति जागृत होगी, और उसके उपरांत क्या होगा, आपके अंदर सृजनात्मक, क्रियात्मक और रचनात्मक चीज़ों का विकास होगा। सृजनात्मक यानी किसी भी चीज़ के नए सिरे से प्रारंभ करना, उसको संपूर्ण रूप देना। यानी कि इस समय पर आप कोई बिज़नेस या फिर आप कोई कारोबार या जॉब प्रारंभ करना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहने वाला है। उसके साथ ही बौद्धिक क्षमता जो है आपकी बढ़ती हुई देखी जाएगी। आपकी जो लॉजिकली चीज़ें हैं उनको समझने की शक्ति तीव्र होगी, जिसकी वजह से देखिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें देखिए बहुत से लोगों के अंदर होंगी भी, लेकिन फिर भी अब इस समय शनि जब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर बदलाव होने जा रहा है। वहीं यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि पूर्व भाद्रपदा पूर्ण सौम्यता का नक्षत्र है, क्योंकि गुरु यहाँ के अधिपति हैं। और पूर्ण सौम्यता जब आपके जीवन में आएगी तो आपकी सबसे पहले आजीविका संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समापन होगा। यहीं यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए।
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव आपके लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं और लाभ स्थान इनका कारक स्थान है। मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। वहीं देखिए, जब ये गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, इस समय गुरु के साथ इनके संबंध किस प्रकार से, गुरु के साथ इनका केंद्र संबंध बना हुआ है। वहीं अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं और उनके साथ इनका नवम पंचम योग निर्मित होगा, यानी कि इस उत्तर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की पल में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि शनि जब अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे, यानी जहाँ पर आजकल ये उच्च के हो जाते हैं, ऐसी राशि से जब शनि का गोचर होगा जिसका लाभ कि आपको भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े पैमाने पर बदलती हुई दिखाई देंगी जितनी आपने परिकल्पना नहीं की होगी। वहीं शनि की सौम्यता में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, कठोरता समाप्त होती हुई दिखाई देगी। तो आप के अंदर सबसे पहले जो आपके मित्रों के प्रति थोड़ा सा रुष्ट हैं आप, या बंधुओं से थोड़ा सा आपकी नाराज़गी चल रही है, वो समाप्त होगी। यानी कि किसी भी कारण से अगर वो आपकी मदद नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ को आप समझेंगे। समझने में बेहतर तरीका आपका होगा, जो कि आप उनको समझेंगे। और देखिए, हर व्यक्ति को आप क्षमा करना प्रारंभ कर देंगे, और जब व्यक्तियों को क्षमा करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके अंदर भी क्षमा का विकास होगा, यानी आपको भी क्षमा प्राप्त होगी। यानी लाभ के लिए जो प्रयास करके के बार बार थक गए थे, तो इस समय पर आपके प्रयास, क्योंकि इस समय आपके अंदर रचनात्मक सृजनात्मक बौद्धिक विकास हो रहा है, तो इस समय देखिए वो आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे, जिसकी वजह से एक तो आप अपने जो रुके हुए लाभ को चालू कर सकते हैं, और या फिर आप कोई नया लाभ का सोर्स बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। इन सभी के लिए यह समय काल सबसे बेस्ट है। इस समय आपको अब किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप स्वयं की ही चीज़ों से, अपने अंतर मन से ही चीज़ों को करना प्रारंभ करेंगे और वो चीज़ें आपके लिए लाभकारी होंगी। तृतीय दृष्टि लग्न पर जाएगी, तो सबसे पहले जो आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, अहंकार, एग्रेशन, ये चीज़ें बढ़ रही थी, यह अब सौम्यता में बदलेंगी। यानी कि आपका जो स्वयं के प्रति गुस्सा था, क्योंकि जब आपसे चीज़ें बिगड़नी प्रारंभ होती हैं तो व्यक्ति की झुंझलाहट बढ़ जाती है, उसकी कहते हैं ना कि एकदम अग्रेशन उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, वो चीज़ें आपकी समाप्त होंगी। और आप जब माइंड रिलैक्स होगा, आप स्वयं अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज करने में सक्षम होने वाले हैं। सप्तम दृष्टि जो आपके विचारों के भाव पर जाने वाली है, तो यहाँ के लिए जो ये रचनात्मक, सृजनात्मक और क्रियान्वयन चीज़ें हैं, वो आपकी कार्य करती हुई दिखाई देगी। इस समय पर आपके पास अगर कार्य आपका प्लान ए से बिगड़ रहा है तो प्लान बी तैयार होगा, प्लान बी से बी बिगड़ रहा है तो सी तैयार होगा, सी से भी बिगड़ रहा है तो डी तैयार होगा। यानी कि हर बार एक नया उत्साह और एक नई सोच आपके अंदर बलवती होती चली जाएगी, और कॉन्फिडेंस तो इतना ज़्यादा होगा जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच एक पतली रेखा होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ आत्मविश्वास में शनि आपके सहायक होते हैं, वहीं अति आत्मविश्वास में शनि आपके विरोधी होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को समझना आपके लिए अति अनिवार्य है, क्योंकि इसको समझकर ही जब चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं मैं देखिए सदैव आपको बताती हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में शनि किस अवस्था में बैठे, इससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं। क्योंकि शनि को कर्म फलदाता यूँ ही नहीं कहा जाता। जब आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि सब कुछ दान कर दीजिए, पुण्य कमा लीजिए। अच्छे कर्म से मेरा मतलब है कि नीति के अनुसार, न्याय विधान का पालन करते हुए, कि मुझे किसी का नहीं चाहिए और मेरा भी किसी को ना जाए, वो वाला सूत्र अपनाते हुए अगर आप जीवन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, रिश्तों का सम्मान करना, साथ ही साथ मजदूर वर्ग को आहत ना करना, उनके हक का हनन ना करना, ये सारी चीज़ें शनि किस चीज़ के कारक हैं? शनि समाज के उस असहाय तबके के कारक हैं जो समाज द्वारा उपेक्षित है, समाज द्वारा सताया गया है। तो ऐसे लोगों के कारक होकर शनिदेव आपके लिए स्थितियों को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं।
है। अब यहाँ पर जब जैसे ही इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, गुरु का भी प्रभाव आ जाएगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए और अधिक अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर दसम दृष्टि जो जाएगी वो आपके अष्टम स्थान पर जाएगी। अष्टम स्थान पर शनि की दृष्टि जाना आयु वृद्धि कारक होती है, लेकिन अगर देखिए आप शनि के न्याय के विधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर शनि आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकते हैं जॉइंट पेन को लेकर, क्योंकि हड्डियों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं वो शनि द्वारा प्रदत्त समस्याएं होती हैं। इसके अलावा अध्यात्म के लिए तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर बहुत मेहनत कश इंसान है, ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है, क्योंकि मेहनत कश इंसान के ऊपर देखिए, मेहनत ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत दिन रात बस एक ही दिशा में करते रहें। उस मेहनत को आप थोड़ा थोड़ा करके जगह जगह पर डिपेंड करके भी कर सकते हैं कार्य को। यहाँ पर शनि देव जो हैं बहुत विशेष ग्रह हैं और आपके लिए बहुत विशेष प्रभाव भी लेकर आए हुए हैं, जिन्हें आपके जीवन में बहुत ही अच्छी स्थिति में ले जाना आपका कार्य है। अब अगर यहाँ पर चर्चा करूँ मैं शनि देव के न्याय विधान की, तो न्याय विधान बहुत ही सिंपल है कि इस समय सौम्यता, यानी आपके अंदर भी क्षमा प्रादुर्भाव होगी और आपके द्वारा त्रुटि हुई है तो सामने वाला भी आपको बहुत शीघ्र ही क्षमा कर देगा। फलतः आपके जीवन में जो मोस्टली समस्याएं बनी हुई थी उनमें कमी आती हुई दिखाई देगी। चीज़ें आपके लिए अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कारक होने वाली है और चीज़ों में विशेष बढ़ा एक ऐसा पहलू आने वाला है जो आपके लिए काफ़ी सुखद सिद्ध हो सकता है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है कि इस समय पर किया गया प्रत्येक प्रयास आपको देखिए बिल्कुल 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 90% तक लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि इस दुनिया में एक्यूरेट जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब भगवान ने ईश्वर ने सूर्य और चंद्रमा की संरचना की तब भी आपने अगर देखा हो तो देखिए उसमें भी किसी न किसी प्रकार, क्योंकि सूरज के अंदर आग है और चंद्रमा के अंदर दाग है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके लिए चीज़ें किस तरीके से आपको प्राप्त हो रही हैं। कठोरता से निकलकर आप सौम्य